इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया, यानी कि बिहार सरकार अभी से कंगाल हो गई है। अभी अप्रैल का महीना भी नहीं आया और अभी से ये स्थिति हो गई, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि अब बिहार कैसे चलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या है ये पूरा मामला, कैसे इतनी जल्दी खजाना खाली हो गया? देखिए, अभी बिहार में बजट पेश हुआ था और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश हुआ था। उसके बाद लोगों को लगा कि अब तो पूरा बिहार ही बदल जाएगा। बीजेपी की ओर से, जेडीयू की ओर से और पूरे एनडीए जिस तरीके के बड़े बड़े दावे कर रहा था, उसकी अब पोल खुल गई है। क्योंकि ये खबर कोई हवा में नहीं आई है, ये असलियत है और ये ऑफिसरों को जारी किए गए दिशा निर्देश से जुड़ी हुई है, जहां बिहार सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। अभी फरवरी के महीने में 4-5 दिन का वक्त बचा हुआ है, इसके बाद मार्च का महीना है, फिर अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा। यानी अप्रैल से पहले करीब 35-36 दिन पहले बिहार सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए सरकार ने ट्रेजरी ऑफिसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि 50 लाख से ज्यादा की निकासी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यानी कोई भी काम बिहार में होगा जो विकास की योजनाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हो, शिक्षा विभाग के हो, सड़क निर्माण हो, पथ निर्माण हो, भवन निर्माण विभाग के हो, किसी में भी 50 लाख से ज्यादा की निकासी नहीं होगी। यानी 35 दिनों में बिहार में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। तो ये बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आमतौर पर हर साल ये खबरें कब आती थी? जब मार्च खत्म होने वाला होता था, 3-4 दिन, 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह का वक्त बचा रहता था, तब खबर आती थी कि सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। सर, तो कोई बजट तो बना ही होगा ना कि किस तरीके से हमें काम करना है, कितना इस महीने खर्च करना है, कुछ तो बजट बना होगा। अगर उसके हिसाब से काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। नहीं, देखिए, बजट इस बार जो बना है वो नए साल के लिए बना है, 26-27 के लिए। और पिछली बार का जो बजट आया था उसमें सरकार ने खूब रेवड़ियां बांटी, जिसका कारण है कि आज सरकार कंगाल हो गई। बिहार में फ्री बिजली, फ्री राशन, हालांकि वो केंद्र की योजना है, फ्री बिजली, उसके अलावा वृद्धा पेंशन की राशि को 400 से 1100 किया गया था। कई ऐसी योजनाएं थी जिसमें सरकार ने पैसे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया था। महिलाओं के खाते में दे दनादन 10,000 रुपए, 1 करोड़ करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंचाए गए। और ये कब हुआ? जब चुनाव सिर पर था। एनडीए को लगा कि चुनाव में अब जो है स्थिति हमारी गड़बड़ हो रही है। हालांकि जीत को लेकर एनडीए गठबंधन पहले से कॉन्फिडेंट था, लेकिन 10,000 ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि सरकार ने इसे महिलाओं के आगे बढ़ाने के उसके लिए जोड़ा, लेकिन प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, उनकी पार्टी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया कि आप चुनाव हारते हैं तो आप ऐसे ही बहानेबाजी करने के लिए यहां पर आते हैं, अगर आप चुनाव जीत गए होते तो आप ये सारी बातें नहीं बोलते। ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। सारी बातें अपने तरफ है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सही है, लेकिन बिहार सरकार ने जिस तरीके से रेवड़ियां बांटी, जिस तरह से पैसे का भरपूर उपयोग चुनाव में किया, वहां से अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि फरवरी की सैलरी जो मार्च में आएगी वो आ जाए, और मार्च की सैलरी तो चलिए अप्रैल में आएगी तो वो किसी तरह आ ही जाएगी, लेकिन 1 महीने का मामला फंस गया। अगर ज़्यादा तौर पर समझें तो 2 महीने का मामला फंस गया। और बिहार में सरकारी कर्मचारी की संख्या भी कई लाख में है, 10 लाख से ज़्यादा है सरकारी कर्मचारी, तो उनके अभी वेतन भुगतान होने बाकी हैं। होली का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में ये खजाना तब खाली हो जाता है। बिहार सरकार का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जो टैक्स कलेक्शन होता है, जो जीएसटी कलेक्शन होता है, जो जमीन की रजिस्ट्री वगैरह होती है, उससे जो कमाई होती है, और भवन निर्माण से, वाणिज्य कर विभाग से जो पैसे आते हैं। उसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम कोई बड़ा नहीं है। आप देखिए कि शराबबंदी के बाद सरकार के खजाने में कितना नुकसान हुआ। जो रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बेहतर विकल्प था, उसके चक्कर में शराबबंदी हो गई और वहां से सरकार को बहुत बड़ा झटका लग गया। अब सरकार दोबारा से इन रकम की भरपाई कहां से करेगी? तो इसके लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। बिहार सरकार ऑलरेडी कर्ज में डूबी हुई है और स्थिति ऐसी है कि 63 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं हर दिन। हर एक बिहारी पर 33,000 रुपए का कर्ज है, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक। यानी
आप देखिए कि बिहार सरकार की स्थिति ऐसी है कि अभी 1-1.5 महीना कोई भी बड़ा काम नहीं होगा। मतलब बिहार सरकार पर तो अब सवाल उठेगा ना कि चुनाव के समय तो आप बहुत बोल रहे थे कि पहले जंगल राज था, गरीबी थी, ये था, वो था। आज के समय में फिर सवाल उठेगा कि आपके वक्त में क्या है, बिहार तो कंगाल हो गया, बिहार की स्थिति ये हो गई है कि अब कोई काम ही नहीं हो सकता। विकास की बातें आप बहुत करते थे लेकिन विकास ही नहीं दिखेगा। नहीं, देखिए, काम पूरी तरह से काम पर रोक नहीं लगाए। 50 लाख से ज्यादा के रकम की निकासी पर रोक लगाए तो उससे नीचे के प्रोजेक्ट चलते रहेंगे और हो सकता है कि काम तो चलता रहेगा लेकिन आगे चलकर उसका भुगतान किया जाएगा या उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। मतलब पहले जिस स्पीड से अभी फरवरी तक देखने को मिल रहा था वो स्पीड अब बरकरार नहीं रहेगा। और जहां तक जंगल राज की बात है तो वो तो दौर ही अलग था, उस वक्त में तो काम ही नहीं होते थे। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं इसलिए हम सवाल पूछ भी रहे हैं कि अगर चुनाव में इतनी रेवड़ियां नहीं बांटी होती तो आज स्थिति कंट्रोल में होती। अब इसका विकल्प ढूंढना है। हालांकि विपक्ष सरकार पर हमलावर है और आरजेडी की ओर से ये हमले किए गए कि सरकार चुनाव हार रही थी इसलिए 10-10 हजार रुपए बांटे गए और उसी के चक्कर में ये स्थिति हुई है कि सरकार आज कंगाल हो गई है। लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो हो सकता है केंद्र से कुछ मदद मिल जाए और आने वाले समय में इसकी भरपाई हो जाए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी गौर करना होगा, जहां फ्री रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट ने इन पार्टियों को जबरदस्त फटकार लगाई। ममता बनर्जी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था लेकिन आप देखिए कि फ्री की रेवड़ियां बांटने में कोई पार्टी पीछे नहीं है। सबसे आगे बीजेपी, जिसकी केंद्र में सरकार है, कई प्रदेशों में 20 से ज्यादा प्रदेशों में सरकार है। जेडीयू, उसके अलावा सत्ता में जितनी पार्टियां हैं, तेलंगाना में देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने खजाना खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश की तो ऐसी स्थिति है कि 3-3 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं आती है। उसके अलावा महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पूरे देश में अब सभी पॉलिटिकल पार्टी ने एक चीज सीख ली है, जिसकी सरकार है सरकारी खजाने को लुटा दो। चुनाव में अगर हार लग रहा है तो फिर हम तमाम स्कीम चलाएंगे। बिहार में 10-10 हजार रुपए का चलाएंगे, झारखंड में अलग माई बहन योजना चलाएंगे, बिहार में भी वही चलेगा, बंगाल में लक्ष्मी भंडार कोष योजना चल रहा है, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में चलेगा, महाराष्ट्र में भी चलेगा। तो ऐसे में अगर इन पार्टियों पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में जो दिक्कत 35 दिन पहले खड़ी हुई है, हो सकता है अगले बार ये 2 महीने 3 महीने पहले खड़ी हो जाए। मतलब हम कह सकते हैं कि बिहार की आज जो स्थिति है उसका कारण है चुनाव के वक्त में आपने चुनावी प्रचार के लिए ये बजट का इस्तेमाल किया, अपने फायदे के लिए कह सकते हैं। हालांकि चुनावी प्रचार के लिए तो पॉलिटिकल पार्टी अपने पैसों का इंतजाम खुद करती हैं, लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां इतना खर्च क्यों करती हैं। तो लोगों के सवाल पूछने पर अब देखना यह होगा कि लोग, क्या भारत में कोई जन आंदोलन होता है जो कि बार बार, आज प्रशांत किशोर आप देखिए कि उनकी कितनी भी बुराई कर लीजिए लेकिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया था, आज भी लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे थे। अगर एक सही विकल्प के तौर पर आते, सही नैरेटिव पेश करते और उनके खिलाफ माहौल बन गया होता तो जिन वादों को, जिन बातों को उन्होंने उठाया था उसका इंपैक्ट था। हालांकि बिहार की राजनीति जो है वो एनडीए बनाम महागठबंधन पर टिकी हुई है और यहां पर पीके जैसे नेताओं को अभी सालों तक संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर दरवाजे खुल सकते हैं। इसलिए ये एक चुनौती बहुत बड़ी सरकार के सामने है और ये पूरे देश के सामने है। हालांकि फ्री की योजनाएं कोई आज से लागू नहीं हुई हैं, ये आज़ादी के बाद से चल रही है और यहाँ तो कम है, साउथ इंडिया में तो इस योजना ने सरकारों के इतने ज़्यादा मदद किए हैं कि जयललिता हो, उसके अलावा आप देखिए रामचरण के परिवार हो, एनटी रामाराव हो, इन लोगों ने जमकर खजाने लुटाए और इसका इनको फ़ायदा मिला कि तमिलनाडु में कभी एआईएडीएमके जीती, कभी डीएमके जीती, उसके बाद केरल में वामपंथियों ने भी खजाना खोला हुआ है। पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर कोई जो भी सरकार में मौजूद है वो ज़बरदस्त तरीके से सरकारी पद का उपयोग कर रहा है और वहाँ पे आप जब चुनाव में जाते हैं, हार का डर लगने लगता है तो सरकारी खजाना खोल देते हैं। असली वोट चोरी के आरोप यहाँ पर लगने चाहिए कि ऐसे वोट चोरी होती है। हालांकि जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं उसमें कोई दम नहीं है, ईवीएम से वोट चोरी नहीं होती, वोटों की धांधली नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से ये खजाने खाली हो रहे हैं, आप मानिए कि इन बीच में कोई इमरजेंसी पड़ता है तो फिर पैसे कहां से आएंगे बड़े काम के लिए। अब तो लोगों के मन में ये बातें गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है आगे चलकर इस पर कोई टिप्पणी करे, बिहार के मामले पर अलग होकर, क्योंकि विपक्ष इसे छोड़ने वाला नहीं है। आगे चलकर यह मुद्दा और बड़ा बनेगा और इसके बाद कटघरे में कौन खड़ी होगी? सरकार खड़ी होगी, नीतीश सरकार खड़ी होगी और इन पर ही सवाल पूछे जाएंगे और अभी वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को जवाब देना होगा आके। इसलिए कोई लिखित ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। बिहार में 50 लाख से ज्यादा की निकासी
वापसी पर रोक के लिए अभी सिर्फ मौखिक आदेश दिए गए हैं। ट्रेजरी ऑफिसरों को फोन करके मंत्रालय से ये बताया गया है कि अभी जो है इन चीजों पर रोक लगाए रखो, जब तक कि नया वित्तीय वर्ष चालू नहीं होता हम घाटे में हैं और हमारा अभी भरपाई होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये उम्मीद करते हैं कि सरकार किसी तरह इन चीज़ों को कंट्रोल करेगी और इस महीने के जो सैलरी होगी कर्मचारियों की उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि उतने पैसे हैं बिहार सरकार के पास कि किसी तरीके की सैलरी और पेंशन में दिक्कत नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर इसमें क्या होता है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर वित्त वर्ष की शुरुआत होने से पहले ही अभी जो मामला है वो अटका हुआ है। बार बार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आपने बजट बनाया था, उसकी तैयारी पूरी थी, तो इस तरीके का स्थिति क्यों आया, क्यों अब कर्मचारियों को और जितने भी अधिकारी हैं उन सबको दिक्कत आने वाली है आपके कारण। और इसको लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि अब बिहार सरकार क्या करेगी, वो क्या करने वाली है, विपक्ष उन पर सवाल उठाएगी। इसी को लेकर अब देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।